सो हेलो एवरीवन, फाइनली आपका सीपीयू का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है ना। अभी तक अपने सबने चेक कर लिया होगा एंड सबको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भाई, जो जो क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। और इस वीडियो में ना हम सीपीयू के फिजिकल डेट्स की बात करेंगे, कब आपका एक्सपेक्टेड सीपीयू का फिजिकल हो सकता है। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है एसएससी जीडी के फिजिकल डेट्स की वजह से। ठीक है। तो वो सारा डिस्कशन करेंगे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो जो क्वालिफाई हुए हैं पीएसटी पीटी के लिए। ठीक है। इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया, तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन होगा। लगभग 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया है। तो लगभग 80 के स्टूडेंट्स आपको देखेंगे फिजिकल के लिए। ठीक है। हमारी वैकेंसीज कितनी है? 4000 अराउंड है। तो आप देख सकते हैं 20 टाइम स्टूडेंट्स को इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो इस बार बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसकी भी बात करेंगे। तो एसएससी के एग्जाम शेड्यूल देखेंगे, अभी कौन कौन से एग्जाम शेड्यूल लाइंड अप है ना। इम्पैक्ट देखेंगे एसएससी जीडी फिजिकल डेट्स का, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसका। ठीक है आपका। और एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे आपका सीपीयू का फिजिकल कब स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। तो शेड्यूल की बात करें तो सीजीएल का एग्जाम आपका 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होगा। तो स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सीपीयू वालों के लिए भी, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स आपके सीपीयू वाले सीजीएल भी देंगे आपके। ठीक है। देन उसी के बाद 30 सितंबर से 14 नवंबर तक। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, रिटर्न एग्जाम्स होता है उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है आपके फिजिकल डेट से। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, सीजीएल के एग्जाम्स चलते हैं और सीपीयू के एग्जाम्स भी, फिजिकल्स भी उसके पहले ही चले हैं। उसमें क्या करती है एसएससी, एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल देती है कि अगर किसी स्टूडेंट का उस दिन एग्जाम चल रहा है, तो वो एग्ज़ाम देके अपना उस एडमिट कार्ड के साथ जो सीपीयू का फिजिकल है, फिजिकल सेंटर है, वहाँ पे किसी भी ने जाके अपना फिजिकल दे सकता है। तो एक एसएससी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन निकाल देती है इसमें। तो जो आपके रिटर्न एग्जाम्स हैं, इसका नो इम्पैक्ट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके फिजिकल पे। ठीक है। फिजिकल पे देन आपका एसएससी स्टेनो का एग्जाम है अक्टूबर नवंबर में। अभी डेट्स आउट नहीं हुए हैं इसके। एसएससी जी का 26 नवंबर को होगा। पेपर 2 है आपका सिंगल डे में। ठीक है। देन एसएससी जीडी फिजिकल डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 23 सितंबर से 8 नवंबर के बीच में। पहले ही मैं बता दूं आपको, अभी इसमें डिस्कशन करते हैं। एसएससी जीडी है ना, वो ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है। तो एसएससी अभी एक फास्ट फोकस मोड पे है इस पे। उनका ये है कि एसएससी जीडी को इन्हें कंप्लीट कराना है दिसंबर में। अभी जो लिस्ट निकाली है ना एसएससी जीडी की, इसके बाद आपको डायरेक्ट एक ही लिस्ट दिखेगी, सिंगल लिस्ट निकलेगी इसमें मेरिट लिस्ट की, जिसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इनका फोकस मोड क्या है कि पीएचडी कराना है, पीटी कराना है, मेडिकल कराना है, रिव्यू मेडिकल होता है वो भी करवाना है। वो सब कंप्लीट करवा के इनको मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करनी है दिसंबर में। 8 नवंबर के बाद में भी ये एसएससी को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। जीडी के कराने के बाद जो स्टाफ वगैरह बोर्ड वगैरह बढ़ते हैं, ये कंप्लीट कराने के बाद एसएससी को प्रॉपर भेजे जाते हैं। ठीक है। और आप देखो 105 फोर्स वाइज पीएचडी पीईटी ऐसे सेंटर्स बैठे रखे हैं। ठीक है। अब आप एसएससी जीडी के एक बार स्टूडेंट देखो जो फिजिकल देंगे, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो पीएचडी पीईटी के लिए, ये अगर लगभग आप देखोगे 3 लाख मेल हैं और 38 लाख कुछ, सॉरी 38,000 कुछ फीमेल है, तो लगभग 3.5 लाख ले सकते हो आप। तो लगभग आप देख सकते हो 3.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकल देंगे। एबसेंट रहेंगे वो अलग बात है, बट जो बोर्ड पहले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स उस हिसाब से, है ना। अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है। 3.5 लाख लगभग स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जीडी का आपका फिजिकल देंगे। ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने शायद बताया 140 स्टूडेंट्स पर डे के लिए लिया है। वो भी कम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको कंप्लीट करवाना है ये चीज़, है ना। और आप अगर सीपीयू की बात करो, एसएससी सीपीयू की इसके साथ ही, तो सीपीयू में भी 80,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल देंगे। 80,000 स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को पैरेलली एक साथ करवाना ये पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले तो आरआईएमएफ का निकाला है एसएससी जीडी ने, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसमें आरआईएमएफ लिख रखा है, रोड पे इनका फिजिकल कराया जाएगा एसएससी जीडी वालों का। पीएसटी पीटी कराया जाएगा। और सीपीयू के लिए भी ग्राउंड चाहिए होता है, रोड पे अलग कर दें वो अलग बात है, बट ग्राउंड वगैरह पूरा प्रॉपर चाहिए होता है सीपीयू वालों के लिए भी। ठीक है। तो ये एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है, इतने स्टाफ डिप्लॉय कर देंगे अगर, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो 90% चांस है कि आपके जो 8 नवंबर तक एसएससी जीडी हो रहा है उससे पहले आपके सीपीयू के नहीं करवाए जाएंगे। हाँ, 10% कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है। ठीक है। करवाने के लिए तो कुछ भी करवा सकते हैं, उसमें हम जा नहीं सकते। पर 90% चांस अब आपके ऐसे हो गए हैं कि जो आपका सीपीयू का फिजिकल है ना, वो आपका 8 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगा, 9 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है आपके, जो मैं आपको 90% बोल रहा हूँ कि आपके जो सीपीयू के फिजिकल हैं वो 9 नवंबर से स्टार्ट होंगे। अब उसमें एसएससी बहुत चीज़ें कर सकती है। देखो
अगर आप पिछले साल का ट्रेंड्स उठा के देखें तो एक एक महीने में आपके पीईटी करवा दिए, दिसंबर से जनवरी में हो गए आपके, ठीक है, 2022 में, 23 में अक्टूबर, देन नवंबर में हो गए, सितंबर में अगर ये लोग अक्टूबर में भी करवाते हैं, अक्टूबर में तो पॉसिबल नहीं है, ये नवंबर में ही आपका होगा, 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर से होपफुली आपके स्टार्ट हो जाएंगे आपके फिजिकल, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपको पता है, ठीक है। अब इसमें करवाने के लिए ये हो सकता है कि जो आपका पीएसटी का रिजल्ट है ये जल्दी डिक्लेयर कर दे, एंड पेपर 2 का डेट है इसमें आपको कम टाइम दे, जैसे इसमें 1 महीना आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, बट आप 2023 में देखोगे तो 18 दिन के अंदर आपका पेपर 2 करा दिया गया है। तो एसएससी ये भी सेम इसमें कर सकती है कि 10-18 दिन के गैप में आपका पेपर 2 करवा सकती है जल्दी। इससे प्रोसेस आपका जो इसमें टाइम लैप्स हुआ है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एसएससी के ऊपर है, बाकी होपफुली 90% चांस है आपके 9 नवंबर को आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, उससे पहले फिजिकल स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि जो आप एसएससी सीजल वाले स्टूडेंट्स हैं जितने, आप फोकस सीजल के एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं अभी, है ना, थोड़ा आप ढिलाई दे सकते हैं अपने फिजिकल पे, है ना, एक टाइम जाइए एंड अपना सीजल के एग्ज़ाम से फोकस करिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और भी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइन में हैं 120 या फिर 125 की रेंज में आ रहे हैं, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको इस गैप की, पेपर 2 डेट की, तो बहुत जल्दी आपका पेपर 2 हो जाएगा, तो उसमें आप ये कवर अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने ट्रेंड देखा हो, है ना, 150 प्लस स्टूडेंट्स ही आपके 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, और वैकेंसी हमारी 4 हज़ार है ना, तो 150 इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आपको अगर ये कवर अप करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल में भी मेहनत करनी पड़ेगी, और पेपर 2 में भी आपको खींच के मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी देखो, जो 120 वाले हो, होपफुली मे बी उनका एग्ज़ाम गलत गया हो, है ना, अच्छा नहीं गया हो, तो वो लोग सीजल पे अभी फोकस करो, सीजल में जितना हो सके अच्छा स्कोर करो, उसके बाद देन सीपीओ पे फिजिकल पे आओ, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान दे सकते हो, हर चीज़ को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको हर चीज़ का, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, आपको ध्यान में रखना कि किस चीज़ को कब प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो आपके सीपीयू के फिजिकल में अभी बता दूँ 9 नवंबर से बाद ही स्टार्ट होना पॉसिबल है, ठीक है। बाकी कोई कमेंट हो तो भाई बताना, आपके हिसाब से कब हो सकता है फिजिकल, ये ज़रूर बताना, देखेंगे हम लोग, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।